वेलकम व्यूवर्स। आज का जो टॉपिक है वो कोल एंड पेट्रोलियम का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें से हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हमारे पास हैं। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं हम नेचुरल resources to classification of natural resources. Natural resources can be classified into two types. ठीक है, तो two types of natural resources हैं। एक तो inexhaustible natural resources है, दूसरे exhaustible natural resources हैं। तो जो inexhaustible natural resources हैं वो क्या है? The resources which are present in unlimited quantity in the nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. So all those resources which cannot get exhausted, जो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जितनी भी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी उनका जो इस्तेमाल हो रहा है रिसोर्सेज का, तो जितना भी उनका इस्तेमाल हो जाए उसकी वजह से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, इसके बावजूद कि हम उन्हें कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसमें एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, ठीक है। तो सनलाइट का भी ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरीके से एयर है, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो सेकेंड जो है वो है exhaustible natural resources. The resources which are present in a limited quantity in the nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources. So all those natural resources which get exhausted by human activities, यानी उनके इस्तेमाल करने से, यानी ह्यूमन बींग्स जब इन रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली जब किया जाएगा, तो चूंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वो एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे, जिनका कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जिसमें हमारी एग्जांपल जो है जैसे फॉरेस्ट्स है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है। तो ये सारे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अगर इनको कंटिन्यूसली इनका इस्तेमाल कर दिया गया तो एक वक्त आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द नेचुरल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो रिमेन्स है, जो उनका कुछ बाकी जर गया ज़मीन के अंदर जो है, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो रह गया है बहुत सालों से पहले, ठीक है, तो वो भी एक हमारे पास एक रिसोर्स है, उसको हम नेचुरल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो बुरी हुए हैं अंडर अर्थ, ठीक है, बहुत सालों पहले, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, ठीक है, नेचर में इन लिमिटेड क्वांटिटी है, और इनएग्जॉस्टिबल दे आर अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, तो दूसरी डिफरेंस क्या है? फॉर्म्ड ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। तो सालों साल जब लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है, तो फॉर्म्ड ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको सालों साल लग जाते हैं, तब जाके ये रिसोर्सेज बनते हैं। और जहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल है, दीज आर फॉर्म्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो लगभग हमारे जो इंडस्ट्रीज में बनते रहते हैं। Okay, now they can not be used over and over again. They do not last forever. तो exhaustible natural resources उनको हम continuously इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब उनको continuously इस्तेमाल किया जाएगा तो वो फिर बाकी नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये limited quantity में है। तो inexhaustible they can be used over and over again. They last forever. तो ये हमेशा के लिए रहते हैं, तो इनको हम
जो है हम इनको हर जैसे कि अभी पढ़ा हमने एवरी डे, द फॉर्मूला ऑलमोस्ट एवरी डे, तो हर दिन इनको बनाया जाता है, तो इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसमें एग्जांपल क्या है, उसमें कोल की एग्जांपल है, पेट्रोलियम की एग्जांपल है, नेचुरल गैस की एग्जांपल है, ठीक है। और जो इनएग्जॉस्टिबल है उसमें क्या है, सनलाइट है, विंड है और वाटर है, ये सारी एग्जांपल्स जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक्चुअली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल है और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो वेरियस मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू फुलफिल और अकम्प्लिश द नीड ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स की जो भी सारा मटेरियल जो उसकी जो नीड्स हैं जो फुलफिल करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ रिसोर्स इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज, जो कुछ भी एनवायरनमेंट में है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज है, दूसरे मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी ऑब्टेन नेचुरली, तो नेचुरली जो हमें मिल जाता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है। और मैन मेड, दीज आर रिसोर्सेज विच आर मेड बाय मैन, तो वो रिसोर्सेज जो जो जिसे क्या जो विच आर फॉर्म्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जो इनको इंसान बना देता है, ठीक है। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स इंक्लूड्स द जैसे टेबल है, चेयर है, कार है, बस है, प्लास्टिक है, सारा ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और दूसरे क्या हैं, दूसरे मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट है, ठीक है, द टाइप ऑफ रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मेड बाय ह्यूमन, नॉट अवेलेबल नेचुरली, एग्जांपल्स टेबल, चेयर। तो नेचुरल समथिंग वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो एग्जांपल विंड, सॉइल, वाटर, और नॉट मेड बाय मैन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नेचुरल और मैन मेड की। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास जो रिसोर्स है जो कोल है, ठीक है ना। जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उसमें से पहला रिसोर्स क्या है, वो है कोल। तो कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल विच कंसिस्ट्स मेनली ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कोल क्या है, हार्ड है, ब्लैक है, कंबस्टिबल है, यानी ये जलता है, ठीक है। ये हमारे पास जो रिसोर्स है, ठीक है, ये मेनली किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। इट इज फाउंड इन द डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ डीप कोल माइंस, तो आपने पढ़ा होगा कोल माइंस के बारे में। तो कोल माइंस से जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये कोल करते हैं जो हार्ड ब्लैक होता है, तो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये क्या है, कोल इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो हमने पहले भी पढ़ा, एग्जांपल्स में भी हमने पढ़ा, जो कोल है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो ये जो कोल हमारे पास है जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये किस तरीके से बनता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज land, plants and trees buried under the earth about 300 million years ago. तो 300 million years ago ये जो डिकम्पोजिशन हो गई है प्लांट्स की, ट्रीज की, ठीक है, अंडर द अर्थ, ठीक है। तो उनकी डिकम्पोजिशन वहां पर हो गई है, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होती है कि लार्ज सब्सटेंस को जब ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं हम। तो किन की डिकम्पोजिशन हुई है, प्लांट्स एंड लैंड प्लांट्स की एंड ट्रीज की। तो वो अंडर द अर्थ जो है 300 मिलियन ईयर्स एगो रहे हैं, उनकी डिकम्पोजिशन हो गई है, उसकी वजह से कोल फॉर्मेशन हुई है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wet areas. तो 300 years ago, million years ago, तो अर्थ पे क्या थे, dense forests थे, low-lying wet areas में थे। Due to the natural calamities such as earthquake, volcanoes and flood, these forests were buried under the earth's surface, ठीक है। तो ये forests जो थे earthquake की वजह से, volcanoes की वजह से, flood की वजह से ये क्या हो गए, ये दफन हो गए, मैं beneath the earth, अर्थ के नीचे चले गए, उसकी वजह से क्या है, कोल फॉर्मेशन हुआ। as the more soil got deposited on them, they were compressed, तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल
उन पे आती गई, उसकी वजह से उन पे जो प्रेशर बढ़ता गया तो वो कंप्रेस होते गए। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीप एंड डीपर। तो जैसे जैसे वो डीपर एंड डीपर चलते गए टेम्परेचर भी बढ़ता गया। ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर and the absence of air, the wood of the buried forest plants and trees slowly got converted into coal। तो वहां से क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ से हाई टेम्परेचर है, एब्सेंस ऑफ एयर है, तो ये जो वुड जो था, जो फॉरेस्ट प्लांट्स थे एंड ट्रीज थे, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किस में हो गए, और उस रिसोर्स में हो गए जिसको हम कोल कहते हैं। तो स्लो प्रोसेस बाय विच अ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ हैव बिकम द कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जिस प्रोसेस की वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं अंडर द अर्थ वो क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए इनटू कोल में, उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बिकॉज द कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट्स इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्योंकि जो कोल जो है वो फॉर्म हुआ किसके, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उनके रिमेन्स से, ठीक है, जो बरी हो गए अंडर द अर्थ, उससे वो कोल बना था, रिसोर्स बना था, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है। ऑन हीटिंग कोल विच इज अ मेनली कार्बन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। तो चूंकि जब ऑन हीटिंग, जब इसमें गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, तो कोल जो है वो है, क्योंकि वो कार्बन का बना हुआ है, वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम कभी ईंधन के लिए भी कोल को इस्तेमाल करते हैं या कभी स्टीम इंजन में भी हम कर लेते हैं। तो जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में क्या देता है, हीट देता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So this was all about the formation of coal। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस फ्रॉम लोन स्टार एकेडमी। और आप इन वीडियोस को अगर पसंद करते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि वीडियो सामने आ जाए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।